और भाई का एक क्लिप है, जरा ये लगाइएगा। मैं जिंदगी में जब कभी बहुत उदास होता हूँ ना, आई वॉच दैट सीन। ये सीढ़ियों से उतर रहे हैं और आप खड़ी हुई ना नीचे, कहती तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कहले आप बताए क्या करना है? ये कहती है चांद तारे तोड़ के ले आओ। यूं करके इनको देखते हैं, कहते इतनी मुश्किल से चीजें लगी हुई हैं, क्यों उतरवा रही कहती है तुम क्या लेके आ सकते हो? कहले मैं बिरयानी लूट सकता हूँ। वो तो उमर का इतना मजे का था। एक जो कमाल बात उन्होंने की, वो अपने वालिद को कहते हैं कि देर से घर आते हैं ना, तो कहते हैं बेटा तू आ गया? कहने मैं आ गया। कहते हैं अब्बा तुम मर क्यों नहीं जाते? कमाल है। कहले क्यों मैं मर क्यों जाऊँ? कहले मेरी जब बारी आती है ना, तो जिन बाबा का मजार होता है वो भी मजार में नहीं होते। कहले तुम मर जाओ, मजार बनवाऊंगा। और 5-5 लाख रुपए की जुमेरात लगी। मतलब उमर भाई की ऐसी ऐसी बातें। वाकई उमर वो वाहिद आर्टिस्ट हैं, आप यकीन जाने स्टेज पे वो आदमी सिर्फ अपना पैर अंदर करता था और पब्लिक को पता होता था और पैसे लोग फेंकना शुरू हो जाते। इतनी उम्र के ऊपर पैसे आते थे और वही उमर क्या करते थे कि शो ख़त्म होने के बाद वो सारे पैसे जमा करके उमर की डेली की ये थी कि उमर डेली अब्दुल्ला शाह गाजी जाते थे और रोज़ वहाँ उस टाइम तक तो सब सो रहे होते थे, जो लोग होते हैं वहाँ, जैसे सबके बस पैसे वहाँ पे तकसीम करके आ जाते। तो वो एक उमर का जो अब्दुल्ला शाह गाजी से भी जो मोहब्बत है ना, वो भी उस टाइम से नहीं, गौस पाक से जो मोहब्बत है उनकी, गौस पाक के तो वो मुरीद ही थे। तो मतलब वो तो मैंने देखा है। मैं उमर भाई के साथ एक प्ले कर रहा था ह्यूस्टन के अंदर, पहले मरतबा मेरा इत्तफाक हुआ उमर भाई से मिलने का। तो थिएटर, अच्छा हम तो उमर भाई को देख के बड़े हुए थे, तो मतलब हमारे लिए तो, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ उमर भाई के साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बस आखिरी था। और मैं वहाँ रेडियो किया करता था, तो मुझसे कहने लगे तुम आ जाओ, तुम प्ले में साथ रहो। मैंने सब आर्टिस्ट अरेंज किए, वहाँ सिर्फ उमर भाई थे और देन बाकी हम सब लोग थे। तो पहला शो जब हुआ तो उस वक्त 8 बजे हम स्टैफर्ड सिविक सेंटर में थे, तो कोई आदमी नहीं था और बहुत परेशान कि यार ये क्या मसला क्या है, तो लोग ही नहीं आए। उमर भाई का प्ले है, जुमेरात का दिन था, वीकडे था, तो शायद मुश्किल थी। तो उमर भाई ने मुझसे कहा कि 1 किलो मिठाई मंगवा लो, गुलाब जामुन मंगवा लो। मैंने वो मंगवाया। उन्होंने बैठ के उस पर फातिहा दी, गौस पाक की न्याज दी। अब मुझसे पूछा कितने लोग हैं? मैंने कहा भाई कोई नहीं है। भाई कोई नहीं है अभी, तो इस वक्त तो कोई भी नहीं है। कहने लगे हम प्ले करेंगे, कुर्सियों के लिए करेंगे, और 15 मिनट बाद हम प्ले शुरू कर रहे हैं। बिलीव यू मी, मैंने 8:30 बजे मैंने विंग से निकल के पर्दे को हटाया है। सेंटर में कैपेसिटी थी 850 की, 3000 से ज़्यादा लोग आए थे और बाहर तक लोग थे। दे ब्रोक द डोर और हमने वो प्ले किया। This was उमर शरीफ। भाई ऐसा होता था कि जब अगर अमेरिका शोज़ करने गए हैं, वहाँ पे उमर शरीफ का शो और आयशा भोसले भी आई हुई, उनका शो भी। वो एयरपोर्ट पे उन्होंने उमर शरीफ को देखा, पूरी टीम को देखा। उन्होंने अच्छा वो वैसे नाम से नहीं जानती, वो कह रही प्रोफेसर साहब, तो किसी को पता ही नहीं चला। तो वो खैर बताया कि जी आपको बुला रही हैं। फिर अब वो मिली यहाँ के ये वो सबसे, फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ शोज़ करने आए, तो डेट्स पूछी कि इनकी डेट्स क्या है शोज़ की। तो उन्होंने डेट्स कह रही 3-4 शोज़ उनके सेम डेट्स पे थे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे शो में आएगा कौन, डेट्स चेंज करवाई उन्होंने। और इसी तरह अमिताभ बच्चन के साथ हुआ कि जिस ऑडिटोरियम में उमर शरीफ का शो, उसी ऑडिटोरियम में अमिताभ बच्चन का शो। ऊपर अमिताभ बच्चन का शो और नीचे वाले ऑडिटोरियम में उमर शरीफ का शो। अब अमिताभ बच्चन के साथ कौन? श्रीदेवी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन खुद और भी काफ़ी आर्टिस्ट थे। अब सोचो उनकी एंट्रीज कैसी कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं मोटर बाइक पे, वो श्रीदेवी हाथी पे बैठ गए आई, आमिर खान भी थे उसमें। और वो बाइक पे आया, क्या नाम है, सलमान खान। और पाकिस्तानी शो का तो आपको पता है सिर्फ एक वो बैनर ही लगता था। अब उस पर तो उमर ने कहा कि भाई हमारा शो तो गया, फ्लॉप ही हो गया, अब क्या होगा। लेकिन जब वही वाली बात, उमर की जो एक अकीदा था, वो जो उमर न्यास करते थे ना, और उसके बाद जब वो हुआ और जब पर्दा हटा और जब उमर शरीफ की क्लैप हुई है, वो 10 मिनट तो पब्लिक सिर्फ क्लैप करती थी उमर की एंट्री पे। तो ऊपर तक आवाज़ गई है। अमिताभ बच्चन ने पूछवाया कि भाई
क्या हुआ है, तो कह रहे नीचे उमर शरीफ की एंट्री हुई है और उनका हॉल खाली था, उमर शरीफ का हॉल भरा हुआ था।